नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असम के ऐसे 6 समुदायों की जो सड़क पर उतर आए हैं और उनकी मांग है अनुसूचित जनजाति का दर्जा। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि लाखों लोगों की पहचान की लड़ाई है। तो आज हम जानेंगे कि उन समुदायों के आंदोलन की वजह क्या है, उनकी मांग को मानने के बाद आखिर असम में क्या बदलाव आ सकता है, इस पर सरकार का रुख क्या है और अगर ये लड़ाई सफल हुई तो क्या बदल जाएगा पूरे असम का राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना। तो चलिए शुरू करते हैं। असम में कई सालों से ये जातीय समुदाय अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी कई वादे किए गए। उदाहरण के तौर पर 2014 के चुनावी घोषणाओं में बीजेपी द्वारा इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वादा किया गया था, लेकिन वर्षों बीत गए और अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई। इससे इन समुदायों में निराशा बढ़ी। इन समुदायों का कहना है कि बिना एसटी का दर्जा पाए उन्हें शिक्षा, नौकरी, आरक्षण और भूमि अधिकार जैसे समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। वे ये तर्क देते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से त्रिपुष्ट जनजातियों के समान स्थिति रखने के बावजूद उन्हें जनजातीय सूची में नहीं शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये 6 समुदाय हैं कौन। तो सबसे पहला है मटक समुदाय, जो असम की आबादी में 12% का हिस्सा रखता है। दूसरा है ताई अहोम समुदाय। तीसरा है मोरन समुदाय। चौथा है कोच राजबोगसी समुदाय। पांचवा है टी ट्राइब्स, जो चाय बागान में श्रमिक का कार्य करते हैं। और छठवा है चुटिया समुदाय। ये समुदाय चाहते हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले ताकि उनके संवैधानिक अधिकार, आरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इन समुदायों की मांग है कि सरकार 2026 के चुनाव से पहले उनकी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई करे। इन दिनों यह आंदोलन काफी तेज हुआ है। टॉर्च रैलीज, मानव श्रृंखला, धरना प्रदर्शन आदि के द्वारा ये अपना व्यापक विरोध जता रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मोटक समुदाय ने तिनसुकिया में बड़ी टार्च रैली निकाली, जिसमें करीब 30,000 लोग शामिल हुए। ताई अहोम समुदाय ने सादिया में भारी रैली की और चेतावनी दी कि अगर उन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिला तो 2026 के चुनाव में वे बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। वहीं कोच राजबोक्सी समुदाय के छात्रों ने भी मार्च निकाला था। इन प्रदर्शनकारियों ने कई नारे लगाए, जैसे नो एसटी नो रेस्ट, गिव अस ट्राइबल स्टेटस, हमारी पहचान हमारी आवाज आदि। इस आंदोलन को मुख्यतः युवाओं द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है और इसी कारण ये चिंता का विषय भी बन गया है कि कहीं लद्दाख और नेपाल जैसा हिंसक जेनजी विद्रोह यहां ना हो जाए। अब बात करते हैं कि आखिर सरकार की इसमें क्या प्रतिक्रिया है। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि वे इस मुद्दे पर संवाद की प्रक्रिया में और एक रिपोर्ट नवंबर में प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही सरकार ने यह चेतावनी भी दी है कि अत्यधिक सार्वजनिक आंदोलन पूरी प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। परंतु प्रदर्शनकारियों ने किसी भी बातचीत को स्वीकार करने से पहले सुनिश्चित कार्यवाही की मांग रखी है। अब बात करते हैं कि आखिर इन समुदायों की मांगों को पूरा करने के संबंध में चुनौतियां क्या-क्या हो सकती है। तो सबसे पहली चुनौती यह है कि यदि इन 6 समुदायों को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो इससे असम की जनजातीय जनसंख्या अनुपात में बड़ा बदलाव आ सकता है। अन्य समुदायों में भय है कि कहीं उनका आरक्षण हिस्सा ना घट जाए। दूसरी बड़ी समस्या है सूची संशोधन, कानून स्वीकृति और संसाधन आवंटन को लेकर, क्योंकि इसके लिए संसदीय एवं संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी, जो काफी जटिल है। तीसरी समस्या है 2026 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए यह और भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। चौथा, कुछ समुदाय और समूह उनके आंदोलन का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि यदि उनकी मांगों को मान लिया गया तो इससे अन्य समुदायों के लिए असमंजस खड़ा होगा। जैसे वर्तमान में असम में आदिवासी का दर्जा प्राप्त समुदाय का प्रतिशत लगभग 12.3 है। यदि 6 समुदायों को भी जनजातीय दर्जा दे दिया जाता है तो फिर आदिवासी आबादी बढ़कर 40% हो जाएगी। अंत में बात करते हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो सरकार को चाहिए कि वह बातचीत तेज करे और एक डेडलाइन रोडमैप जारी करे। एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए जिसमें समुदायों के प्रतिनिधि, विद्वान और सरकार के प्रतिनिधि शामिल हो ताकि निष्पक्ष सत्यापन हो सके। तीसरा इसका समाधान हो सकता है भूमि पहचान, सामाजिक स्थिति का सत्यापन सार्वजनिक रूप से पारदर्शी तरीके से किया जाए। इसके अलावा सिर्फ दर्जा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और स्वरोजगार योजनाएं भी उन्हें मिलनी चाहिए।
अन्य समुदायों को भी यह समझाया जाना चाहिए कि यह संघर्ष उनके लिए विरोधी नहीं है, बल्कि संविधान और समानता के लिए है। इस प्रकार सामाजिक चेतना को बढ़ाकर भय धारणा तोड़नी होगी। दोस्तों देखिए, यह संघर्ष सिर्फ 6 समुदायों का नहीं है, यह असम की सामाजिक न्याय की लड़ाई है। अगर यह सफल हो गया तो उदाहरण बनेगा कि पूरे देश के वंचितों की आवाज दबनी नहीं चाहिए। परंतु साथ ही ऐसे आंदोलन देश में चिंता का विषय भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि अभी जिस प्रकार हमारे पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि में जनता ने हिंसक विद्रोह किया, ऐसे ही विद्रोह की प्रवृत्ति अगर भारत में बनती है तो यह हमारे देश की शांति, एकता और अखंडता के लिए चुनौती भी पैदा कर सकता है। इसलिए सरकार को गंभीर होकर सभी पक्षों से निष्पक्ष बातचीत करके समाधान का रास्ता जल्द से जल्द तलाशना चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या असम के इन 6 समुदायों को जनजातीय दर्जा दे देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।